आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। आने वाली वीडियोज में चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में समय की गणना, दर की गणना आदि सीखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या सूत्र है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में हम निकालते हैं, पहले सूत्र देखें। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। इससे हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन को अगर ए से प्रदर्शित करें और मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं तो 1 प्लस दर को आर से प्रदर्शित करते हैं बटे 100 और समय को एन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ए है चक्रवृद्धि मिश्र धन, पी है मूलधन और आर है रेट यानी की दर और एन है समय वर्षों की संख्या। अब इस सूत्र से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल के आएगा। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो इस सूत्र से एक सूत्र है, उसके लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है 1 प्लस दर बटे 100 की घात, वही समय आ जाएगा, और -1 और यहाँ पे आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट और बाहर आ जाएगा मूलधन। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, बाहर बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय -1 और बड़ा ब्रैकेट। इस सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज सीधे निकाला जा सकता है। और अगर हम पहले वाले सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो पहले निकल के आएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, और मिश्र धन से ब्याज हम निकाल सकते हैं इस सूत्र से। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन, पहले वाले सूत्र से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल जाएगा। और चक्रवृद्धि मिश्र धन से जब हम मूलधन घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो पहले सूत्र से निकालने पे कैलकुलेशन थोड़ी सरल रहती है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो दोनों सूत्र लगाए जा सकते हैं। आइए अब विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करूँ। इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन बताना है। सवाल में दे रखा है मूलधन P बराबर 400 रुपया, दर R बराबर 5% वार्षिक, समय N बराबर 2 वर्ष। अब देखें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का सूत्र अभी अभी हमने सीखा था। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है P यानी कि मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R यानी कि दर बटे 100 की घात समय यानी कि N। तो इनके मान रख देंगे। मूलधन हमारा है P 400 रुपया, 1 प्लस दर है 5% बटे 100 की घात समय है 2 वर्ष। अब देखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखें जिसमें 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 20 आ गया नीचे, 1 ऊपर आ गया, यानी आ गया 1 प्लस 1/20 की पावर 2। अब देखें 1 और 1/20 को हम जोड़ते हैं। 1 प्लस 1/20 को जोड़ेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 और 20 का एलसीएम आएगा 20, तो 1 20 20, 20 एकन 20, 20 आ गया प्लस 20 एकन 20, तो 1 एकन 1, यानी ये इनका आ जाएगा जोड़ 21/20, यानी 1 प्लस 1/20 आ गया 21/20 की पावर 2। अब 400 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है।
अब 21/20 की घात 2 है, तो इसका मतलब 21/2 को हम गुणा में 2 बार लिखेंगे, 21/20। अब देखें, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जे कट गया, 2 एकम 2, जे कट गया 2। अब बचा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, यानी 21 की गुणा करेंगे तो आ जाएगी 441। यही हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ गया, 441 रुपये। स्क्रीनशॉट लेके सवाल को नोट भी किया जा सकता है। देखते हैं अगला सवाल हमने लिया है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो सवाल में दे रखा है मूलधन 1000 रुपया, दर दे रखी 10% वार्षिक, समय n बराबर है 3 वर्ष। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n यानी कि समय। तो चक्रवृद्धि मूलधन दे रखा है 1000, 1 प्लस दर है 10%/100 और समय है 3 वर्ष। अब यहाँ पे देखें, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/10। अब 1 + 1/10 को, इसकी घात समय है 3, 1 + 1/10 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 की घात 3। 11/10 कैसे हो गया? 1 + 1/10। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे, जो भिन्न बन गई, दोनों का एलसीएम आएगा 10। तो 1 10 10, 10 बार गए तो 10 एकम 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 एकम 10 एक बार गया तो 1 एकम 1, यानी 10 और 1 11। जिस तरीके से हो जाएगा 11/10। अब देखें, 1000 गुणे 11/10 की घात 3 है, तो इसका मतलब इसको हम 3 बार लिखेंगे, गुणा में 3 बार लिखा जाएगा। अब देखें, एक शून्य से एक शून्य, दूसरे शून्य से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इस तरीके से 10 खत्म हो गए, इधर जे 1000 खत्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? 11 की 3 बार गुणा बची, यानी जो हमारा बचा सवाल में 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 की गुणा कर लेंगे तो देखें 11 11 की गुणा होती है 11 गुणे 11, इनकी गुणा करेंगे तो आएगी 121, और 121 की फिर 11 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? देखें, 1 एकम 1, दूनी 2, 1, 1 3 और 3 और 1, 1331, यानी 11 की 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1331 रुपया। ये हमारा आ गया निकल के चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे। 1331 से 1000 घटेगा तो बचेगा 331 रुपया ब्याज। यही हमारा आंसर हो गया, ब्याज आ गया 331 रुपये। अगला सवाल है, हमने लिया है, रामू ने बैंक से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे बैंक को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी? तो कितनी धनराशि से मतलब हो गया कि हमें मिश्रधन ज्ञात करना होगा इस सवाल में। तो मूलधन P बराबर है 8000 रुपया, समय n बराबर है 2 वर्ष, और दर R बराबर है 15% वार्षिक। तो इस सवाल में हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन यानी कि P प्लस ब्रैकेट में दर/100 की घात समय, यानी कि n आ गया। तो देखें, मूलधन दे रखा है 8000 रुपया,
1 प्लस दर है 15%, 15/100 की घात समय है 2 वर्ष। अब इसमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में देखें क्या है, 5 से 15 और 100 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 तियाँ 15, नीचे आ जाएगा 20, 5 दूनी 10 और 1 0, 20 आ गया। तो इस तरीके से मिला 1 प्लस 3/20 की घात 2। अब 1 प्लस 3/20 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 23/20 की घात 2। यानी 1 प्लस 3/20 कैसे जोड़ेंगे, जैसे पहले हमने जोड़ा था अन्य सवालों में। तो 20 इकन 20 इधर आ जाएगा, 20 और 3 23/20 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें 8000 और 23/20 को हम 2 बार लिखेंगे, इसकी घात 2 है 23/20। तो देखें 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य इधर के कट गए, 2 इकन 2, तो 2 चौक 8 यानी 40 आ गया। फिर दूसरे 2 से 2 इकन 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पे आ गया 20। अब हमारे पास संख्याएं बचती हैं, नीचे की सारी संख्याएं खत्म हो गई, 1 1 आ गया, ऊपर बचा 20 गुणा 23 गुणा 23, 20 गुणा 23 गुणा 23, यानी 23 23 की हम गुणा कर लेंगे। 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 आया 9, 6 6 12, 2 हाथ से लगा 1, 529। अब 529 को यानी 23 23 की गुणा आ गई है, 20 से गुणा करेंगे इसे, गुणा 20। तो देखें 2 0 उतार दिया, 2 नीम 18 काट, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। इस तरीके से आ गया 10,580 रुपया। यही हमारा मिश्र धन हो गया। इन्हीं रामू को 10,580 रुपया बैंक को वापस करने पड़ेंगे। यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। माजिद ने डाकघर में सावधि जमा खाते में 5,000 रुपया 2 वर्षों के लिए जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे यदि उस पर यानी उसके धन पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगता हो। तो इसमें मूलधन दे रखा है 5,000 रुपया, समय 2 वर्ष और दर R बराबर 8% वार्षिक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन, उसे कितने रुपए मिलेंगे। कितने रुपए का मतलब मिश्र धन ही बताना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन यानी कि P ब्रैकेट में 1 प्लस दर R/100 की घात समय n। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। मूलधन हमारा है 5,000 रुपया, 1 प्लस दर है 8%, तो 8/100 की घात समय है 2 वर्ष यानी 2 आ गया। अब देखें इसे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर मिला 1 प्लस 2/25 की घात 2। अब इन्हें जब हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2/25 को, तो नीचे से ये 25 इकन 25 हो जाएगा, 25 2 27, नीचे हमारा आ जाएगा 27/25 की घात 2। अब इसे हम ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो ब्रैकेट के ऊपर चूंकि 2 घात है तो इसलिए इसे 2 बार गुणा हो जाएगी, यानी 27/25 गुणे 27/25। अब देखें 25 से इसे सीधे काट सकते हैं, 25 इकन 25, 25 दूनी 50, 2 0 आ गए और 25 इकन 25, 25 अट्ठे 200 जी कट गया। अब हमारे पास संख्याएं बची 8 गुणे 27 गुणे 27, 27 27 की गुणा कर लेंगे, 27 को 27 से गुणा करेंगे, 7 7 49 के 9 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 7 14 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 4 12 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, 729 आ गया। अब 729 27 गुणे 27 हुआ, 8 से इसकी और गुणा कर लेंगे, 8 नी 72 के 2 हाथ से लगे 7, 8 दूनी 16 और 7 23 के 3 हाथ से लगे 2, 8 7 56 और 2 58, यानी 5,000
832 रुपया आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। डाकघर से 5,832 रुपया मिलेंगे, यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। डिम्पल ने 5,120 रुपया बैंक में 2 वर्ष के लिए 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे? तो सवाल में दे रखा है मूलधन 5,120 रुपया जो जमा किया, समय 2 वर्ष हो गया, दर 6 सही 1/4% वार्षिक है। तो इसमें सही बटे हटा देंगे, नहीं जो पूरा वाला पोर्शन है कैसे हटता है, 6 चौक 24 और अंश जुड़ जाएगा 24 और 1 25/4% वार्षिक हो गया। अब कितना रुपया उसे मिलेगा, यानी कि हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन P ब्रैकेट में 1 प्लस दर R बटे 100 की पावर समय यानी कि n। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा है मूलधन है 5,120 रुपया, 1 प्लस दर है 25/4। अब 25/4 का 25 ऊपर रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा और बटे 100 सूत्र वाला, और समय है 2 वर्ष। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले हल करेंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस 25 इकन 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16 यानी 1/16 की घात 2। अब यहाँ पे हम 5,120 जब इसे जोड़ेंगे 1 प्लस 1/16 को, तो ये हमें मिल जाएगा 17/16 की पावर 2। अब देखें ब्रैकेट को खोलेंगे, 5,120 रुपया पूरी ब्रैकेट की घात 2 है, यानी कि 17/16 की 2 बार गुणा हो जाएगी। अब देखें इसको काट रहे हैं डायरेक्ट, 16 इकन 16, यहाँ आ जाएगा 16 तियाँ 48, 51 के नीचे 48 आएगा तो ये बचा 3 और 2 तारा 32, तो 16 दूनी हो जाएगा 32 और 0 यानी 320 आ गए। फिर देखें 16 इकन 16, यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 और 0 यानी कि 20 आ गए। अब हमारे पास संख्याएं बची 20 गुणा 17 गुणा 17। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 17 की गुणा कर लेंगे पहले, 7 सत्ते 49 के 9, हाथ से लगे 4, 7 इकन 7 4 11, 1 सत्ते 7, 1 इकन 1 9 8, 289। इस तरीके से 17 गुणे 17 आ गया 289 को 20 से गुणा कर लेंगे। देखें 1 0 2 नहीं 18 काट हाथ से लगा 1, 2 8 16 17 के साथ हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 5,780 5,780 रुपया उसे बैंक से वापस मिलेंगे, यही आंसर हो गया। इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन हम आसानी से निकाल सकते हैं सभी सवालों में।